हेलो एवरीवन। आज है 22 मार्च, लेकिन साथ ही संडे है और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम 16 से 22 मार्च के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे और आज की क्लास शॉर्ट होगी क्योंकि हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। भारत और किस देश के बीच में फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच शुरू किया गया है। किस राज्य में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जोन्स एंटोनियो कॉस्ट किस देश के 38वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में चिली, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं। रिलायंस और किस देश के बीच 300 अरब डॉलर की ऊर्जा साझेदारी हुई है? तो आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा। केवल आप आंसर टिक करते जाइए और लास्ट में आप ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। किस राज्य या यूटी में आहार 2026 फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो ये राजधानी दिल्ली में उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, जिसमें भागीदार देश इटली है। किस राज्य में ऑपरेशन जेरिको चलाया गया है? इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में की गई है। सीमा क्षेत्रों में ड्रग तस्करी पर कंट्रोल करने के लिए और युवाओं को नशे से बचाने के लिए। इंडिगो के अंतरिम सीईओ जो रिसेंटली बने हैं, इनका नाम हो जाएगा राहुल भाटिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पीटर एल्बर्ट्स के बाद इन्होंने पदभार संभाला है। इंडिगो का फॉर्मेशन ईयर 2005 है। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। किस शहर में भारत के पहले वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स का आयोजन किया जाएगा? तो राजधानी दिल्ली इसकी मेजबानी करने जा रही है मार्च के महीने में। माफ कीजिएगा, मार्च नहीं है, जुलाई है। 14 से 17 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये भारत की सुप्रीम कोर्ट में ही ऐतिहासिक मंजूरी मिल चुकी है। अभी हाल ही में हमने डिस्कशन किया था हरीश राणा बनाम भारत सरकार केस के बारे में। हरीश राणा जो कि 13 साल से कोमा में थे और इन्हें सुध-बुध नहीं थी, इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। परिवार ने इसके लिए अर्जी भी लगाई। 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आर्टिकल 21 के तहत इन्हें गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार से कनेक्ट करते हुए यूथनेशिया दिया गया। हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? देखिए, पहला पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का? लद्दाख है। और लद्दाख के बाद अब जो चंडीगढ़ है, देश का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। पूर्ण साक्षर, माफ कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है ये। पूर्ण साक्षर राज्यों में पहला मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा हिमाचल प्रदेश है। भारत के पहले खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी? तो ये रिसेंटली बन गई मेनका गुरुस्वामी। क्वीर सांसद है क्या, ये भी हम देख चुके हैं। हाल ही में नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस ये मनाया गया है। कब? तो मार्च महीने की 14 तारीख को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है नदियों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें, यानी कि प्रोटेक्ट रिवर्स प्रोटेक्ट पीपल। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल को और वुमेन्स कैटेगरी में यही अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेल्स ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो जेनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। और यही वुमेन्स कैटेगरी में जीत लिया है बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने। अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया, वह किस देश का हिस्सा है? तो ये ईरान का पार्ट है। नेक्स्ट है 2026 मार्च का ही करंट अफेयर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 324 से रिलेट करें। ज्ञानेश कुमार जो कि वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 रिलीज किया गया है, जिसमें कि ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इसके बाद गोवा और झारखंड का स्थान आता है। किस एशियाई देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया? फिलीपींस वैसे ही डील कर चुका है, लेकिन ऑप्शन में फिलीपींस नहीं है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऐलान किया है। विश्व किडनी दिवस ये अभी मार्च महीने में कब मनाया गया है? तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया गया, जो कि इस बार था 12 मार्च को। इस बार की थीम है सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, धरती की सुरक्षा, यानी कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 वाला, ये मिलने जा रहा है आर वेरामुथु को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई। सबसे पहली बार 1965 में दिया गया था शंकर कुरूप को। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में।
हाल ही में भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती, जो कि बिलोंग करते हैं असम से। भारत ने अपना पहला स्वदेशी उभयचर यानी कि एफीबीएस ड्रोन विकसित किया है। इसका नाम है अवतार और ये विकसित किया गया है बैंगलोर की स्टार्टअप कंपनी अक्वा एरेक्स ऑटोनोमस सिस्टम के द्वारा, यानी कि ये जल थल दोनों में काम कर सकते हैं। हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। और कहां से? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित परीक्षण केंद्र से। भारत के पहले स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा समुद्र प्रताप। पूछा जाए इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किस देश ने कानून वंशानुगत पीयर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं। बग बाउंटी प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली UIDAI की पहल है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 2009 में अस्तित्व में आया, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नीलकंठ मिश्र अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड पाई डे या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस ये मार्च महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार 2020 में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। यूनेस्को द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा 2019 में की गई थी। ऑस्कर अवार्ड रिसेंटली दिए गए हैं, जिसमें कि बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है माइकल बी जॉर्डन ने इनकी फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें जीता है जेसी बकली ने इनकी फिल्म हैमलेट के लिए। और इसमें बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हाल ही में कुसनपुर गांव पूछा जा रहा है किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव जिला बनने जा रहा है? तो ये ओडिशा से आप रिलेट करेंगे। स्मार्ट विलेज होता क्या है? एक ऐसा आधुनिक ग्रामीण समुदाय जहां इंटरनेट पे कनेक्टिविटी बेहतर हो, तकनीकी नवाचार यानी कि इनोवेशन और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से निवासियों का जो जीवन है ये बेहतर बनाया जा सके। हाल ही में यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? जसप्रीत बुमराह को, जो कि अभी हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। किस राज्य में बिम्स्टेक सदस्यों के युवा नवाचार को और पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में रिसेंटली इसका आयोजन किया गया है। हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है ये मिला है ममता कालिया को, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को सम्मानित किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मार्च महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, यानी कि सुरक्षित उत्पाद आत्मविश्वासी उपभोक्ता। 2026 का प्रतिष्ठित संगीता कलानिधि अवार्ड जो मिला है ये मिला है जयंती कुमारेश को। लास्ट ईयर का मिला था RK राम कुमार को। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान ये है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसका उद्घाटन मार्च 2025 में होगा किस शहर में है? तो ये श्रीनगर से आप रिलेट करेंगे। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 ये मनाया जाता है मार्च महीने की 17 तारीख को। इस बार की थीम है आशा और सद्भाव का सह निर्माण, एक विभाजित समाज को एकजुट करने का हरम्बी आह्वान। 6 अप्रैल 2026 से यस बैंक के MD और CEO का पदभार संभालने जा रहे हैं विनय टोन्स, और ये प्रशांत कुमार को रिप्लेस करेंगे। भारत सरकार द्वारा मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए साथी ऐप लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की पहल है। साथी की फुल फॉर्म बनती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सूर्य मिधा जो हाल ही में 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा अरबपति बने, किस AI स्टार्टअप के संस्थापक है? मार्कोर के। नेक्स्ट है ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक है, स्पेस एक्स के मालिक है, ट्विटर के भी मालिक यही हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस, तीसरे स्थान पर लैरी पेज है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्ति करी है साध्वी निरंजन ज्योति की। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कि आर्टिकल नंबर 338B के तहत एक संवैधानिक निकाय है। पर्पल फेस्ट जो कि दिव्यांगों के लिए समर्पित है, इसका आयोजन रिसेंटली दिल्ली में किया गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। कल हमने देखा था वैज्ञानिकों ने किस महासागर की गहराई पर 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की, जिसका आंसर पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 118वें नंबर का मेंबर बना ये रोमानिया बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष भारत है, सह अध्यक्ष फ्रांस है। हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। किस राज्य का GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है जोहा चावल? इसका पहली बार एक्सपोर्ट UK और इटली को किया गया, तो ये असम का चावल हो जाएगा जिसे GI टैग मिला हुआ है।
नेशनल वैक्सीनेशन डे मार्च महीने की 16 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, यानी कि इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट चलते हैं, किस शहर में पोट्टू श्रीमाल्लू के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा स्थापित की गई? तो आंसर इसका अमरावती हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। निम्नलिखित में से एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी एनएमडीसी बनी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हर साल वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि रिसाइकलिंग डे ये मनाया जाता है 18 मार्च को, और 18 मार्च को ये मनाया गया। इसकी थीम मैं मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर ऐड नहीं कर पाई हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2026 का रिलीज किया गया, दुनिया के सबसे खुशहाल देश में भारत 116वें स्थान पर है। इसमें लगातार 9वें वर्ष टॉप पर बना हुआ है फिनलैंड, फिर आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है 147 में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया युवाओं की खुशी को नाकाम कर रहा है या कम कर रहा है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस ने ये रिलीज करी है। टाइम मैगजीन द्वारा 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को जगह दी गई है? तो ये कुल 4 भारतीय स्थान है, चारों के नाम यहाँ से मेंशन है। निम्नलिखित में से किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को, जो कि रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई हैं? भारत के पड़ोसी नेपाल की। हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ये एसबीआई के भी ब्रांड एम्बेसडर है। और अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, प्रसन्नता दिवस मार्च महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है, 20 मार्च को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे मनाए जाने की शुरुआत 2012 में की गई थी। मैंने कल आपसे पूछा था अमेरिका द्वारा जिस खर्ग द्वीप पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया किस देश का हिस्सा है? राइट आंसर ईरान था। आज का सवाल है कौन सी भारतीय क्रिकेटर अपनी खुद की बारबी डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बनी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।